हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नईम शेख जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे डोमेंट वर्ल्ड मास्टर की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। इंडिया वर्सेस रशिया, व्लादिमीर क्रेमनिक वर्सेस विश्वनाथन आनंद। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली। बहुत ही अच्छी गेम है, मैराथन गेम आप कह सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस गेम की है, नो कैसल गेम। यहाँ दोनों खिलाड़ी कैसल नहीं कर सकते थे। कुछ इस प्रकार के रूल्स के साथ ये गेम खेली गई थी। C4 के साथ, इंग्लिश ओपनिंग के साथ यहाँ आनंद ने शुरू किया। C5 सिमेट्रिकल इंग्लिश ओपनिंग यहाँ क्रेमनिक ने इनिशिएट किया। नाइट F3, E6, E3, D5, D4, वैसे भी सिमेट्रिकल चल रहा है सब कुछ। नाइट F6, नाइट C3, A6, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन हुआ A3। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, B4, बिशप पर अटैक, बिशप वापस गया A7 स्क्वायर पर, देन बिशप B2। H5 ऑब्वियस है, नो कैसल चेस है तो एच पॉन को ही आगे भेज दिया जाए। देन हुआ क्वीन C2, तो H4, रुक D1, देन किंग गया F8 स्क्वायर पर, रुक G1, देन हुआ नाइट E7, G4। पेसेंट यहाँ ब्लैक ने किया H टेक्स G3, H टेक्स G3, देन बिशप गया D7 स्क्वायर पर, G4 का मूव आया, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, G5, नाइट पर अटैक, नाइट गया वापस E8 स्क्वायर पर। काफी मैं कहूंगा व्हाइट ने स्पेस गेन कर लिया है यहाँ इस गेम में। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन बिशप C6, तो C टेक्स D5, E टेक्स D5। वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो मेटल एक्शंस काफी तरीकों से कंप्लीट किया जा सकता था। नाइट टेक्स D5 वाज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, लेकिन नाइट टेक्स फिर बिशप से, देन E4, बिशप वापस जाएगा, नाइट E5। वेल छोड़िए, ये भी एक तरीका है। और अगर क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से रुक D8 जैसी ऑप्शन मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ इस पॉन को ही पिन कर दो, क्वीन सामने रखी हुई है। खैर, यहाँ गेम में खेला गया था E टेक्स D5, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। देन हुआ नाइट E2, तो बिशप आया B5 स्क्वायर पर। यहाँ क्रेमनिक को एक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा डोमिनेशन इस गेम में मिलने वाला है, खासकर बिशप के B5 स्क्वायर पर आने के बाद। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, नाइट आया G6 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस रूक टेक्स D5 मूव? दैट वाज एन ऑप्शन जो कि ऑप्ट की जा सकती थी, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C3 और उसी पॉन पर अटैक बना है। बिशप टेक्स F1, एंड अभी एग्जैक्टली नाइट टेक्स D5 हो जाए तो प्रॉब्लम है क्या कोई? मेरे ख्याल से तो नहीं है, बिशप कहीं नहीं जाने वाला। खैर, रुक टेक्स F1, देन रुक आया D8 स्क्वायर पर, लेकिन फर्क पड़ता नहीं है। इस D5 पॉन को आनंद आराम से ले सकते हैं। रुक टेक्स D5, रुक टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर इस नाइट का डिफेंस करने के लिए आनंद क्वीन को E4 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकते थे। नाइट पर भी डिफेंस होता, इनफैक्ट दोनों नाइट्स पर डिफेंस यहाँ रहता, लेकिन यहाँ पर नाइट को C3 स्क्वायर पर पहले आनंद ने लिया। रुक आया H3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, और फाइनली ये क्वीन वहीं आई जहां पे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्वीन E4 स्क्वायर पर, नाइट D6, क्वीन पर अटैक बना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आनंद ने काफी गजब का गेम खेला। उन्होंने अपनी क्वीन को रखा D5 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट को ही पिन कर दिया है। और अगला मूव क्या है, नाइट को E4 स्क्वायर पर लेकर आया जाए और इस नाइट ब्लैक के नाइट पर और ज्यादा प्रेशर को बनाया जाए। तो बिशप B8, ये भी एक तरह का डिफेंस हो सकता था, या बेटर ऑप्शन है कि क्वीन को E6 स्क्वायर पर लिया जाए और कभी भी अपने किसी मेजर पीस को पिन ना करवाया जाए। लेकिन यहाँ किंग को लिया गया G8 स्क्वायर पर। आनंद ने इसी बात का फायदा उठाया, नाइट E4। लेकिन बातों ही बातों में यहाँ आनंद ने अपने इस नाइट को अनडिफेंडेड कर दिया है, तो लिया जा सकता था आई थिंक ये। लेकिन क्रेमनिक और क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकते थे? क्वीन F5 वाज एन ऑप्शन, क्वीन टेक्स F5 होता, नाइट टेक्स, फर्दर गेम बढ़ती ही आगे। लेकिन यहाँ हुआ रुक टेक्स F3, दैट्स ओके। नाइट टेक्स D6, नाइट एक्शन इक्वल हुआ और यहाँ इस रुख पर अटैक बना, तो क्रेमनिक की क्वीन गई H3 स्क्वायर पर। और अगर आप यहाँ देखें कि व्हाइट के इस किंग पर अटैक के लिए ऑलरेडी रुक, क्वीन और यहाँ ये बिशप बहुत अच्छा टारगेट लगाए हुए बैठा है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन क्या आनंद यहाँ इस B7 पॉन को ले सकते हैं? जैसे कि अगर नाइट टेक्स B7 होता है तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर ब्लैक करेगा बिशप टेक्स C3 और अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर F टेक्स C3 हुआ तो सिंपल क्वीन टेक्स F1 चेक, और यहाँ
चेकमेट ही हो जाएगी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो, या फिर क्वीन C4 जैसी ऑप्शन, लेकिन उससे क्या होगा, उससे बिशप बचा लिया जाएगा। खैर चलिए गेम में देखते हैं। यहाँ गेम में इसीलिए शायद आनंद ने अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ पर इस E3 पॉन का डिफेंस किया, तो क्वीन G2। और फ्रेंड्स क्वीन के G2 स्क्वायर पर आने के बाद बहुत अगर आप व्लादिमीर क्रेमनिक के मूव को देखें तो बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ इस क्वीन की पोजीशन को देखिए, व्हाइट की क्वीन अनडिफेंडेड है। इट मीन्स यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आनंद गलती से क्विंटेक्स B7 हमारे जैसा कोई घटिया मूव चल दे क्विंटेक्स B7 का, तो बहुत गलत मूव हो जाएगा, क्योंकि रुक टेक्स E3 चेक और यहाँ ये क्वीन अनडिफेंडेड होगी और क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए पहले खेला गया क्वीन D8 चेक। ये मूव मेरी समझ में आता है। किंग गया H7 स्क्वायर पर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो मूव आनंद ने खेला वो ऑब्वियस नहीं था। यहाँ आनंद ने अपनी क्वीन को प्लेस किया A8 स्क्वायर पर, और जब ये क्वीन A8 स्क्वायर पर गई तब जाकर समझ में आया कि ये बिशप फिलहाल फंस चुका है। इस बिशप के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्रेमनिक का मूव बहुत शानदार है। उन्होंने यहाँ खेला नाइट F4, और अब यहाँ क्या किया जाए। अगर यहाँ मान लेते हैं कि ई टेक्स F4 की ऑप्शन आनंद ने चुन ली तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैप होगा, चेकमेटिंग ट्रैप होगा। इनफैक्ट बिशप टेक्स F2 चेक होगा, किंग को E2 स्क्वायर पर ही आना होगा, देन बिशप G3 चेक होगा, किंग जाएगा D1 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक से यहाँ ये चेकमेट होगी। तो आनंद ने यहाँ कहा कि ठीक है, इस गेम को, इस पोजीशन को आराम से हैंडल करते हैं। उन्होंने यहाँ इस बिशप को आराम से लिया, क्वीन टेक्स A7, नाइट D3 चेक, किंग आया E2 स्क्वायर पर, और यहाँ ये F2 पॉन सीरियस थ्रेट के अंदर है। नाइट टेक्स F2, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा यहाँ गेम हो चुकी है। ब्लैक का ये नाइट जहाँ भी उठेगा डिस्कवर्ड चेक के साथ प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती हैं। कुछ इस प्रकार से भी ये गेम आगे बढ़ सकती है। रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा यहाँ पर आनंद का, और चेकमेट होने में ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। यहाँ पर आनंद ने अपने रुक को सेक्रीफाइस किया, रुक गया G1 स्क्वायर पर, डिस्कॉर्ड चेक की पॉसिबिलिटी खत्म, क्वीन टेक्स G1, और यहाँ पर आनंद चाहे तो क्रेमनिक के इस रुक को ले सकते हैं, लेना चाहिए भी था। किंग टेक्स F3 वॉज एन ऑप्शन, और लगभग वही सिचुएशन होती जहां आनंद ने अपनी क्वीन को D4 स्क्वायर पर ले जाकर बनाई। यहाँ पर डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वीन टेक्स G5, वो चेकमेट की थ्रेट तो अब आती नहीं है, लेकिन किंग टेक्स F3 हुआ, नाइट गया H3 स्क्वायर पर, देन नाइट D6, और क्या यहाँ देखते हैं क्या होगा। नाइट G1 चेक, किंग F2 स्क्वायर पर, नाइट H3 चेक, किंग E1, क्वीन G3 चेक, किंग D1, क्वीन तो F6 खेला गया, सॉरी F6 के बाद आया क्वीन से चेक आई, आनंद ने यहाँ चेक दी, किंग H8 स्क्वायर पर, क्वीन E8 चेक, और कम से कम यहाँ आनंद उस ड्रॉ की पॉसिबिलिटी तक के नजदीक पहुंच चुके हैं। वो चाहेंगे तो इस गेम को ड्रॉ तक पहुंचा सकते हैं। किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन F7 चेक, किंग H8, क्वीन H5 चेक, किंग G8, लगा कि शायद ये गेम ड्रॉ होगी, लेकिन क्वीन D5 चेक, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किंग गया H8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस B7 इंपॉर्टेंट B7 पॉन को अब कहीं जाकर आनंद को लेने का मौका मिला। नाइट टेक्स B7, क्वीन टेक्स E3, पॉन्स एक्सचेंज हुए, सिंपल बिल्कुल। देन हुआ नाइट C5, नाइट का वापस आना भी जरूरी था, क्योंकि डिफेंस कैसे होगा। यहाँ से 6 पॉन पर अटैक है, तो नाइट F2 चेक, किंग C2, क्वीन A2 चेक, किंग B3, देन A5, पॉन एक्सचेंज किए किस अंदाज में, B टेक्स A5 होने के बाद हुआ क्वीन B5 चेक, किंग A2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A5। और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो आनंद के पास सिर्फ एक पॉन बचा है, ठीक है, उनके पास एक बिशप एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन ब्लैक के पास 2 पॉन्स होंगे, और एंड गेम में बहुत क्लोज मामला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये गेम किसी एक खिलाड़ी की तरफ जा चुकी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक व्लादिमीर क्रेमनिक इस गेम को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। बिशप टेक्स F6, आनंद का ब्रिलियंट मूव आया। फ्रेंड्स ये मूव वाकई में बहुत कमाल का है, क्योंकि ब्लैक अगर यहाँ जी टेक्स F6 कर भी लेगा, देन क्वीन H5 चेक, और यहाँ इस क्वीन की पोजीशन की वजह से ब्लैक अपने किंग को कम से कम यहाँ इस G7 स्क्वायर पर नहीं ला सकता, अदरवाइज यहाँ एक चेक होगी और उसके बाद ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो यहाँ से किंग को G8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा, देन क्वीन G6 चेक, और F8 या H8 जिस भी स्क्वायर पर ये किंग जाएगा, क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग जहाँ भी मूव होगा क्वीन टेक्स F2, और एक नाइट डाउन के साथ यहाँ पर ब्लैक इस गेम में होगा।
तो इसीलिए बिशप सेक्रीफाइस का मूव बहुत ही कमाल का था। यहाँ क्रेमनिक ने किया क्वीन E1, क्वीन के E1 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप आया वापस B2 स्क्वायर पर, देन नाइट D1। नाइट D1 क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये क्वीन A8 चेक, किंग आया H7 स्क्वायर पर और आनंद को यहाँ मौका मिला अपनी क्वीन एक्सचेंज करने का। क्वीन E4 चेक, क्वीन टेक्स E4, नाइट टेक्स E4 और दोनों खिलाड़ियों के पास एक एक पॉन है। मूव पहला है ब्लैक का जिसने अपने किंग को मूव किया G6 स्क्वायर पर, बिशप D4, देन हुआ किंग F5, नाइट C5 तो G5, A4 G4 A5 G3 A6 G2। इक्वल चांसेस है दोनों ही खिलाड़ियों के। बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, यहाँ इस पॉन को क्वीन प्रमोट होने ही नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से तो आनंद यहाँ ए पॉन को आगे पुश कर सकते थे, क्योंकि ब्लैक का ये पॉन तो प्रमोट होने वाला है नहीं। लेकिन ब्लैक यहाँ नाइट C3 चेक की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है और अब वाइट के हाथ में है कि वो इस गेम को ड्रॉ कराना चाहता है या जीतना चाहता है। यहाँ अब इस चेक के बाद किंग कहाँ जाएगा, ये दो स्क्वायर्स बचते हैं इस किंग के जाने के लिए, B2 और B3। फॉरगेट दिस A3, अदरवाइज यहाँ ये पॉन एलिमिनेट हो चुका होगा। तो यहाँ पर अगर व्हाइट ने अपने किंग को B3 स्क्वायर पर प्लेस किया तो ये गेम यहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पहले खेला जाएगा नाइट B5, A8 इक्वल्स क्वीन, देन नाइट टेक्स D4 विद अ चेक, और इस चेक के साथ यहाँ पर ब्लैक भी अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा और ये गेम ड्रॉ की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी इस पोजीशन से व्हाइट को अपने किंग को लेकर जाना ही होगा B2 स्क्वायर पर। अगर यहाँ से व्हाइट अपने किंग को B2 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो नाइट मूव होगा, देन पहले क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी, नाइट टेक्स D4, बिशप आप ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ होगा क्वीन E4 चेक, किंग F6, क्वीन टेक्स D4 विद चेक, पॉन कहीं नहीं जाने वाला और थोड़ी देर में गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। खैर वो एक मेरी सोची पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ आनंद ने पहले ही अपने किंग को ले लिया B3 स्क्वायर पर, देन किंग गया 4 स्क्वायर पर A7, देन नाइट E3। ब्रिलियंट मूव बाय व्लादिमीर क्रेमनिक, बिशप की फायरिंग लाइन को ही क्लोज कर दो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आनंद का एक गजब का मूव उन्होंने यहाँ खेला, नाइट E6 चेक। आई थिंक व्लादिमीर क्रेमनिक इस मूव को पता नहीं कैलकुलेट कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि ब्लैक यहाँ से अपने किंग को लाइट स्क्वायर्स पर ले जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकता, अदरवाइज एक चेक के साथ यहाँ व्हाइट की क्वीन प्रमोट होगी। और अगर ब्लैक अपने किंग को इस नाइट की डिफेंस से दूर ले गया तो ना तो यहाँ क्रेमनिक का ये नाइट बचने वाला है और ना ही ये जी पॉन आगे पुश होगा। तो फ्रेंड्स वाकई में बहुत गजब की गेम थी, खासकर नो कैसल चेस होने की वजह से। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है नईम शेख जी के द्वारा बताई गई गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।